स्टूडेंट, तो पिछले टॉपिक में हमने ग्लोबलाइजेशन किस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स ने उसको इफ़ेक्ट किया है उसके बारे में जाना। इसके साथ साथ सिल्क रूट और एशियन कंट्रीज़ में उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी हमने देखा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 19वीं सेंचुरी में किस तरह से जो है पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी उसमें बदलाव आया। 19वीं सेंचुरी में वर्ल्ड वाइड इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। व्यावसायिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स थे उन्होंने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इकोनॉमिस्ट ने इसमें 3 तरह के मूवमेंट बताए थे और उन्होंने ये बदलाव देखे, उनको उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया। सबसे पहला फैक्टर क्या है, वो था गुड्स का एक्सचेंज। गुड्स का एक्सचेंज मीन्स गेहूँ और कॉटन का एक्सचेंज। सेकंड, लेबर्स का फ्लो मींस माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना काम की तलाश में। थर्ड, मनी इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मनी का इन्वेस्टमेंट बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये 3 फैक्टर्स थे जिनको लोगों ने अफेक्ट किया। हालांकि लेबर की माइग्रेशन अक्सर कम रही बजाय की चीज़ों और मनी इन्वेस्टमेंट के, लेकिन इन फैक्टर्स की हेल्प से ही हम वर्ल्ड इकोनॉमी को सही तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। इंडस्ट्रियल यूरोप में फूड प्रोडक्शन और फूड कंजप्शन में आया बदलाव एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा। हालांकि ज़्यादातर देश चाहते थे कि वह फूड ग्रेन्स में सेल्फ डिपेंडेंट बने, पर 19वीं सेंचुरी में ब्रिटेन में सेल्फ डिपेंडेंस बनने से रहन सहन में गिरावट आई और बहुत ज़्यादा जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट में जो झगड़े हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 18वीं सेंचुरी में बढ़ती आबादी ने ब्रिटेन में फूड ग्रेन्स की डिमांड को बढ़ा दिया था। जैसे ही इंडस्ट्री बढ़ी तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ने लगी, जिससे ग्रेन्स के दाम बढ़े। ज़मींदारों के दबाव के कारण सरकार को मक्की के आयात में जो कॉर्न था उसके जो इंपोर्ट था उसको रोकना पड़ा। इनको कॉर्न लॉ से भी जाना जाता है। बढ़ते दामों से नाखुश इंडस्ट्रियलिस्ट और शहर के लोगों के दबाव के चलते कॉर्न लॉज को हटाने की डिमांड रखी गई। कॉर्न लॉज के हटने के बाद फूड ग्रेन्स को सस्ते दामों पर इंपोर्ट कर लिया जाता था, जबकि इनकी प्रोडक्शन देश में महंगी थी। ब्रिटिश एग्रीकल्चर इंपोर्ट के साथ मुकाबला नहीं कर सका। सैकड़ों एकड़ ज़मीन के ऊपर खेती को रोक दिया गया और हज़ारों मैन और वुमेन को एम्प्लॉयमेंट का शिकार होना पड़ा। वे या तो शहरों में चले गए या विदेशों में काम करने के लिए चले गए। फूड के दाम गिरने से ब्रिटेन में खपत बढ़ी। ब्रिटेन में बढ़ती इंडस्ट्रियल ग्रोथ से लोगों की आमदनी बढ़ी और इंपोर्ट बढ़ने लगा। ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में खेती के लिए ज़मीन को बढ़ाया गया ताकि ब्रिटेन की जो फूड ग्रेन्स की डिमांड को पूरा किया जा सके। केवल खेती के लिए ज़मीन को बढ़ाना ही ज़रूरी नहीं था, एग्रीकल्चर रीजन्स को पोर्ट से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। नए जो हार्बर में जो बंदरगाह थे बनाने और पुरानों को बढ़ाने की भी ज़रूरत थी। इसके साथ साथ जो खेती लायक ज़मीन थी वहाँ पे लोगों को बसने की ज़रूरत थी ताकि वहाँ रहकर वो एग्रीकल्चर को परमानेंटली कर सके। इन सभी को बनाने के लिए पैसा और लेबर की ज़रूरत थी। ये पैसा लंदन से आता था, जो कि उस समय इंग्लैंड की फाइनेंशियल कैपिटल थी। लेबर कम थी क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लोग पहले ही माइग्रेट कर चुके थे काम की तलाश में। इस तरह से 1890 में ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बदलाव आया और फूड ग्रेन्स विलेज लोग टाउन से नहीं आते थे, वे हज़ारों मील दूर से आते थे और ये लोकल किसानों के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किए जाते थे, बल्कि एग्रीकल्चर वर्कर के द्वारा इनको उगाया जाता था, जो कि कुछ साल पहले जहाँ पे जंगल हुआ करते थे। और इसको रेलवे और शिप्स की हेल्प से लो पेड वर्कर्स के द्वारा पहुँचाया जाता था, जो कि साउथ यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन आइलैंड्स थे। इसका बदलाव छोटे स्तर पर वेस्टर्न पंजाब में भी देखने को मिला। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इरिगेशनल कैनाल्स बनाई ताकि सेमी डेजर्ट लैंड को फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड में बदल कर और वीट और कॉटन के लिए जो एक्सपोर्ट है उसकी डिमांड को पूरा किया जा सके। फूड ग्रेन्स के साथ कॉटन की कल्टीवेशन भी बढ़ाई गई ताकि ब्रिटिश टेक्सटाइल जो मिल हैं उनकी डिमांड को पूरा किया जा सके। 1820 और 1914 में वर्ल्ड ट्रेड 25 से 40 गुना बढ़ा। 60% व्यापार में प्राइमरी प्रोड्यूसर शामिल थे, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि वीट और कॉटन और बहुत सारे मिनरल जैसे कि कोल।
नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल था, टेक्नोलॉजी ने किस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी को शेप किया। रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफ कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थे जिनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। मीन्स इनके बिना कोई भी जो चेंज थी वो इम्पॉसिबल थी। लेकिन टेक्नोलॉजिकल जो बदलाव थे अक्सर बड़े जो सोशल, पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे उनके कारण आए। फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे और बड़े शिप्स की हेल्प से फूड ग्रेन्स को दूर मौजूद मार्केट्स तक पहुंचाना आसान हो गया। मीट का जो ट्रेड था इसी से जुड़ा हुआ था। 1870 तक जानवरों को ज़िंदा ही अमेरिका से यूरोप लाया जाता था और बाद में उनको वहाँ पे काटा जाता था। लेकिन ये ज़िंदा जानवर शिप में काफ़ी जगह घेर लेते थे। इनमें से कईयों की यात्रा के दौरान मौत हो जाती थी और कई बीमार पड़ जाते थे, जिससे ये खाने लायक नहीं रहते थे। और बाद में अल्टीमेटली इनका जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और यूरोप के गरीब लोग इसको नहीं खरीद पाते थे, जिसकी वजह से ये बिज़नेस इतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा था जब तक कि नई टेक्नोलॉजी रेफ्रिजरेटरशिप नहीं आए। जब रेफ्रिजरेटरशिप्स आने लगे तब एनिमल्स को स्लॉटर कर उनका मीट शिप में लोड किया जाता था और यह फ्रोज़न फॉर्म में यूरोपियन मार्केट्स तक पहुंचता था, जिसकी वजह से शिपिंग प्राइस कम हुए और दाम कम हुआ। अब गरीब लोग भी इसे भोजन के रूप में प्रयोग करने लगे। नेक्स्ट टॉपिक है लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। व्यापार बढ़ने से वर्कर्स एक्सपेंड होने लगे। मीन्स जो मार्केट्स थी वो एक्सपेंड होने लगी। लेकिन इसकी एक डार्कर साइड भी थी, क्योंकि विश्व के बहुत से में जो वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्से थे इसका जो मीनिंग था वो कॉलोनाइजेशन से था, जिसमें बहुत सारी जो यूरोपियन पावर्स थी उनका इम्पैक्ट बढ़ा और बहुत सारे जो लोगों की फ्रीडम और लाइवलीहुड ख़त्म हो गई। 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला और उन्होंने बहुत सारे देशों को जीत कर वहाँ पे कॉलोनाइजेशन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया और इकोनॉमिक और सोशल और इकोलॉजिकल बदलाव आए, जिसकी वजह से कॉलोनाइज सोसाइटीज़ वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ी। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने अफ्रीका के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ को कैप्चर कर लिया था और वहाँ पे कॉलोनाइज पॉलिसी को अप्लाई किया और किस तरह से जो वहाँ की जो इकोनॉमी थी उनको यूज़ किया अपने बेनिफिट के लिए और किस तरह से जो कॉलोनियल पॉलिसी थी पूरी तरह से इनके ऊपर हावी हो गई थी। और बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था स्पेन के द्वारा कैप्चर की जो टेरिटरीज थी उनको लेकर। तो इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।